चाहते हैं। तो लेकिन फिर भी बहुत अच्छे पॉइंट्स दूसरी तरफ से भी आए। हिंदी वाले सब लोगों ने बोला क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में हिंदी भाषा ही बोली जाती है। अकेले मध्य प्रदेश की मातृभाषा नहीं है, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, हरियाणा की, राजस्थान की और कई जगह पर बोली जाती है। तो दूसरे पक्ष का ये था कि भले ही बोली जाती हो लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों की मातृभाषा हिंदी नहीं है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, कुछ में है हिंदी। तो उनका ये मत था कि किसी की मातृभाषा हिंदी नहीं है तो वो कैसे मतलब उसको अडॉप्ट करेगा। उसके लिए तो जैसे इंग्लिश है वैसे ही हिंदी है। तो वो उनका भी एक मत ठीक था कि हाँ ठीक है, ये वाली जगह भी ठीक है, तो दक्षिण भारत उसको क्यों एक्सेप्ट करे। तो हिंदी पर धीरे धीरे जब बात चल रही थी तो इसी बीच में एक मत निकल कर आया कि संस्कृत जो है वो दक्षिण भारत में भी कई जगह पर एक्सेप्टेड है, क्योंकि पूजा पद्धतियों में यदि हम देखेंगे तो संस्कृत में श्लोक मतलब केरला से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक बोले जाते हैं। पूजा पद्धतियां जो है वो संस्कृत में हो रही है। आप दक्षिण भारत की यदि लिपि देखोगे तो लिपि हमसे अलग हो सकती है, लेकिन छोटा बड़ा जो हम बोलते हैं वर्ण के अक्षर, वो जो वर्ण है वो वैसे ही सिखाए जाते हैं जैसे संस्कृत में सिखाए जाते हैं। तो यदि संस्कृत को एक इस तरह का सुझाव सभी का निकल कर आया कि संस्कृत को यदि राष्ट्रभाषा बनाया जाता है तो वो ज्यादा एक्सेप्टेबल होगी दक्षिण के राज्यों में भी, पूर्व के राज्यों में भी और नॉर्थ ईस्ट में भी। अब उसका वर्केबल आइडिया जो था वो एक इस तरह का था कि हिंदी क्योंकि ज्यादातर राज्यों के अंदर मूल भाषा के रूप में उपयोग में हो रही है, मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन 75% से ज्यादा हिंदी बोल रही है, तो हिंदी को धीरे धीरे संस्कृताइज्ड कर दिया जाए। मतलब उसमें से फारसी और अरबी के शब्द निकालकर संस्कृत के शब्द इंट्रोड्यूस करके धीरे धीरे हिंदी को संस्कृताइज्ड कर संस्कृत को ही राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया जाए, जिसका प्रयास पहले हो चुका है भारतेंदु हरिश्चंद्र लोगों के द्वारा। लेकिन आज़ादी के बाद हिंदी हिंदुस्तानी बन गई और वो एक खिचड़ी बन गई, तो उसको रिवाइव करके संस्कृत को राष्ट्रभाषा के तौर पे स्थापित करना चाहिए, ऐसा एक मत निकलकर कंक्लूजन आया है।